और यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। राज्य चुनाव आयोग के आश्वासन पर मतगणना की अनुमति दी गई है। हालांकि जीत के बाद जश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मतगणना केंद्रों पर कोरोना से बचने के पर्याप्त उपाय किए जाने के निर्देश। मतगणना केंद्र के बाहर हो सख्त कर्फ्यू। कोर्ट ने कहा है कि प्रोटोकॉल का पूरी तरह से हो पालन। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनावों की मतगणना की प्रक्रिया को 2 मई से शुरू करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह अनुमति राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए दी है कि मतगणना केंद्रों पर कोरोना से बचने के पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। साथ ही कोविड दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव जारी रखने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि इसके चलते चुनाव कर्मी और मतदाता बड़े पैमाने पर कोरोना से संक्रमित हुए। अब मतदान के सभी चरण पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट या तो मतगणना को फिलहाल रोक दे या सुरक्षा प्रोटोकॉल पर आदेश दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब मतगणना की इजाजत दे दी है। यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। राज्य चुनाव आयोग के आश्वासन पर ही मतगणना की अनुमति दी गई है। हालांकि जीत के बाद जश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर रोक लगा दी है कि जीतने के बाद किसी भी तरह का कोई जश्न नहीं होगा। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर साफ तौर पर यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है। तो यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी। पहले शिक्षक परिषद की तरफ से ये पत्र लिखा गया था कि मतगणना को फिलहाल अभी ना कराया जाए, लेकिन अब यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है। मतगणना केंद्र के बाहर हो सख्त कर्फ्यू, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। कोर्ट ने कहा प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाना जरूरी है। तो यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। राज्य चुनाव आयोग के आश्वासन पर ये मतगणना की अनुमति दी है, लेकिन हालांकि कोविड की जो भी गाइडलाइंस है उन सभी गाइडलाइंस का पालन किया जाना जरूरी है। हालांकि जीत के बाद जश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि जो भी प्रत्याशी हैं वो जीत के बाद जश्न नहीं मनाएंगे। मतगणना केंद्रों पर कोरोना से बचने के जो तमाम उपाय हैं वो किए जाएंगे। और हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। चिराग, अब यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी अभी थोड़ी देर पहले फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो मतगणना है यानी 2 मई को ही होगी पंचायत चुनाव की। लगातार हमने देखा किस तरह से यूपी में जो है कोरोना काल में पंचायत चुनाव भी हुए और वहां पर कई टीचर्स की भी ड्यूटी लगाएगी, जिनमें कई टीचर्स भी कोरोना संक्रमित हो गए। कईयों के खिलाफ एफआईआर हुई जिन्होंने अपनी ड्यूटीज ज्वाइन नहीं करी और एक तरह से लार्ज स्केल पर ये पूरे कंडक्ट हुए, बावजूद इसके कि पूरे देश में कोरोना की लहर थी और लगातार केसेस बढ़ रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में ही फैसला सुना है, जिसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मतगणना को लेकर कोई रोक नहीं है, क्योंकि मतगणना कोई ऐसा एक तरह से कहा जाए कोई ऐसा इवेंट नहीं होता कि बिल्कुल आम लोग उसमें जुड़े हों। एक प्रमाइसिस के अंदर होती है मतगणना और उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात होते हैं, उनके सामने मतगणना होती है। बाकायदा राउंड्स जो है हर एक इलाके का जो है वो अधिकारी नियुक्त होता है चुनाव आयोग की तरफ से और उसके बाद बाकायदा जो अब तो मशीनों से होती है, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कहा है कि हाँ, इसके बाद विजय जुलूस ना निकालें, ये सबसे अहम बात बोली है। लेकिन ये है कि अगर आप जो मतगणना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसी वजह से कहा जा सकता है कि उस पर जो है रोक लगाने से उन्होंने इनकार कर दिया। बल्कि उन्होंने ये तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग चुनकर आएंगे, जो प्रत्याशी चुनकर आएंगे, वो कहीं ना कहीं कोरोना से निपटने में उनकी बहुत अहम भूमिका रहेगी। तो ये सबसे अहम बात बोली कि अभी इस समय देश संकट में है, तो ऐसे में जो सबसे अहम चीज़ है वो यही है कि जो मतगणना है वो हो, जिससे कि रिजल्ट सामने आए और रिजल्ट जब आएंगे तो ऑब्वियसली जो प्रत्याशी होगा, जो इसमें चुना जाएगा, वो कहीं ना कहीं कोरोना जो संक्रमण फैला है उसमें एक तरह से मदद कोशिश करेगा कि वो दूर हो, आम लोगों की सेवा करेगा और जो तमाम जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आ रही है, चाहे हॉस्पिटल में एडमिशन की आ रही है, चाहे एक तरह से कहा जाए कि
मेडिसिन की दिक्कत आ रही है, ये तमाम दिक्कतों को भी दूर करने में प्रयास करेगा। तो एक तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया और लेकिन यूपी सरकार की चिराग, तरफ से यहाँ जीत हुई पर है, जिसमें शिक्षक परिषद की तरफ से एक पत्र लिखा गया था जिसमें ये कहा गया था कि मतगणना अभी ना कराई जाए, क्योंकि हम पिछले समय में देख रहे थे जिन टीचर्स की वोटिंग के दौरान ड्यूटी लगी थी उसमें तमाम ऐसे टीचर्स हैं जिनकी मौत हो गई थी। आज भी जिस तरह से खबर आई जिसमें 8 टीचर की मौत हो गई और तमाम टीचर ऐसे हैं जो बीमार हैं। तो इसको देखते हुए कहा जा रहा था, हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि तमाम गाइडलाइंस है कोरोना की उनका पालन किया जाना ज़रूरी है, इसको देखते हुए मतगणना की जाए। बिल्कुल, क्योंकि मतगणना कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पर होता हो। मतगणना जैसे मैंने बताया कि अगर पंचायत चुनाव है या कोई भी चुनाव है, मतगणना एक प्रेमाइसिस के अंदर होती है। तो ऐसे में उसमें तो काउंटिंग होनी है, चाहे वो ईवीएम मशीनों से होनी है, लिमिटेड स्टाफ होता है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। इलेक्शन कराना ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि उसमें तो मासेस जो है वो बाहर निकलते हैं। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 50% 60% जब मतदान होता है तो ऑब्वियसली लाखों लोग जो है वो बाहर निकलते हैं, वो ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है। लेकिन मतगणना जो है वो ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि इसमें कोई इशू नहीं है और यह मतगणना जो है वो होएगी और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आएंगे और जो उनमें प्रत्याशी चुने जाएंगे, उन्होंने उससे आगे बढ़कर भी बात की कि वो लोग कहीं ना कहीं कोरोना को दूर करने में मदद पहुँचाएंगे। लेकिन चिराग, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर हम रूरल एरिया की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें, तो तमाम ऐसे गांव होते हैं जहां मतगणना स्थल पर प्रत्याशी और प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ रहती है, लेकिन इन सब के बीच ये भीड़ ना रहे, वहां पर लोग मौजूद ना रहें, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने चुनौती रहेगी कि जिस तरह से कहा गया है कि जहां भी मतगणना हो रही होगी वहां प्रॉपर धारा 144 लागू रहेगी। बिल्कुल, ये तो चैलेंज रहेगा ही क्योंकि ऐसे में ये इंश्योर किया जाएगा कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो सिर्फ उनको अलाउ किया जाएगा, उनके साथ एक उनका अटेंडेंट अलाउ किया जाएगा। चुनाव आयोग के वहाँ सदस्य बैठे होंगे और कहीं ना कहीं ये कहा जाए प्रशासन के लोग भी मौजूद रहेंगे, पुलिस मौजूद रहेगी। तो ये एक तरह से कहा जाए कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जुलूस नहीं निकलेगा, वहाँ जो लोग इकट्ठा नहीं होंगे और ऐसा नहीं होगा कि हर एक राउंड के बाद कोई बाहर समर्थकों का हुजूम है कि वहाँ हल्ला हो रहा है। हालांकि प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है, ऑर्डर ज़रूर है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये हमने भी देखा है और ये तमाम लोग भी जानते हैं कि जब इस तरह का रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में कंट्रोल करना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर होगा और सबसे बड़ी बात यही है कि क्या वाकई प्रशासन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑर्डर तो बहुत आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह से उसको प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल रहे मेंटेन और तमाम लोग वहाँ भीड़ ना हो, ये सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।